मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह सुनकर तेरी रूह कांप उठेगी। आसमान से लेकर पाताल तक एक गुप्त हलचल मच चुकी है और उसी का केंद्र तू है। अब कोई शक्ति तेरी नियति को बदलने से रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं माँ आदिशक्ति और माँ काल रात्रि का त्रिशक्ति स्वरूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी दिव्य ऊर्जा अब सीधे तुझसे संवाद कर रही है और तुझे यह महत्वपूर्ण संदेश प्रदान कर रही है। अब स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार कर ले, क्योंकि तुझे एक अत्यंत विशाल और अभूतपूर्व सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। तेरी निष्क्रियता और प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह सत्य है कि तुझे अब तक कई ऐसे शक्तिशाली संकेत प्राप्त हुए हैं जिन्होंने तेरी अंतर्दृष्टि को तीव्र किया है और तुझे लोगों की वास्तविक मंशा को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान की है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी उपलब्धि है कि तू अब यह स्पष्ट भेद कर पा रहा है कि कौन तेरा सच्चा हितैषी है और कौन तेरे लिए अहितकर है। अब तू जान पाएगा कि कौन तेरे कल्याण की कामना करता है और कौन तेरे प्रति नकारात्मक विचार रखता है। तेरे जीवन से अब उन सभी गुप्त शत्रुओं को खोज कर दूर किया जाएगा जो अब तक ओझल रहकर तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी इस दिव्य सुरक्षा और स्पष्टता के पश्चात तुझे कोई भी बाहरी शक्ति या परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। अति शीघ्र तुझे एक ऐसी महान सिद्धि प्राप्त होने वाली है जो तेरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देगी। तेरी बुद्धि, तेरा बल और तेरा अंतर्ज्ञान, इन सभी में अप्रत्याशित और असाधारण वृद्धि होने वाली है। मैं यहाँ उस दिव्य आत्मा से संवाद कर रही हूँ जिसे पूर्व से ही लोगों के अच्छे और बुरे विचारों को पढ़ने की सिद्धि प्राप्त है। और अब तुझे एक और भी विशाल सिद्धि मिलने वाली है जिससे तू किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, एक छोटा बालक ही क्यों ना हो, देखते ही पहचान लेगा कि वह तेरे प्रति कैसी भावनाएं रखता है, उसकी आभा कैसी है और उसकी वास्तविक मंशा या इरादे तेरे लिए क्या हैं। मेरी यह दिव्य शक्तियां यहाँ यह संकेत दे रही हैं कि तू मानसिक रूप से इतना अधिक सशक्त, आत्मज्ञानी और अंतर्ज्ञानी होने वाला है कि दूसरों के विचारों और भावनाओं को सहजता से समझ सकेगा। तुझे लोगों से बहुत अधिक शिकायतें रही हैं, है ना? मैं देख रही हूँ कि मेरा स्वरूप माँ काल रात्रि तुझसे अत्यंत प्रसन्न है। संभवतः आज तूने मेरी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की होगी, मुझे प्रसन्न किया होगा, धूप दीप जलाकर पाठ किया होगा, तुमने काली सप्तशती का पाठ किया होगा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का वाचन किया होगा। अब तेरी संपूर्ण सृष्टि तुझसे बहुत अधिक प्रसन्न है और हम तुझे यह बहुत बड़ी सिद्धि दे रहे हैं कि तू उन पाखंडियों को पहचानने वाला है। तू पूर्व से ही बहुत सारी बातों को समझ रहा है। मैं यहाँ एक जागृत दिव्य आत्मा से संवाद कर रही हूँ। यहाँ मुझे शुभ अंकों के संकेत दिख रहे हैं। दिव्य शक्तियां तुझ पर बहुत अधिक कृपा बरसा रही हैं। मैं अपने दोनों हाथों से आज अपनी संतानों को आशीर्वाद दे रही हूँ। तुझे और मेरे वे सभी भक्त जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सबको मुक्त हस्त से आशीर्वाद दे रही हूँ, अपना भरपूर प्रेम लुटा रही हूँ। मैं माँ आदिशक्ति काल रात्रि, जो इस संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की जगह जननी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अब तू उन अधर्मी पाखंडियों को पहचान लेगा। सामने बैठे हुए इंसान को जिसे तू नहीं पहचान पाता था कि इसकी मंशा क्या है, यह मेरे लिए मन में क्या रखता है, अब तुझे इतने अधिक आभास होने लगेंगे। तू इतना अधिक अंतर्ज्ञानी हो जाएगा कि सब जान लेगा। तू उस परम शक्ति, उस परमेश्वरी से इतना अधिक जुड़ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति के हर एक मलिन विचार और गलत इरादे तुझे स्वतः ही झाड़ने लग जाएंगे। तुझे आभास होने लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए उचित नहीं है, इस व्यक्ति से मैं दूर रहूं तो ही मेरे लिए उत्तम है, यह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वह तेरे घर का हो, बाहर का हो, मित्र हो, परिवार का हो या कोई भी हो। बहुत सारे लोगों की पहचान तुझे पहले से हो भी रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से सारी स्थितियां तुझे दिखने लग जाएंगी। तुझे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त होने लगेगा
हो सकता है तू माँ कालरात्रि भद्रकाली, माँ काली जग जननी की बहुत अधिक पूजा उपासना करता है, या यदि तू नहीं भी करता तो भी मैं किसी ऐसी दिव्य आत्मा से बात कर रही हूँ जो अपने ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास रखती है। तेरा जो विश्वास है वह अटूट है, वह कभी खंडित नहीं होता। क्षण भर के लिए तू भावुक होकर कहता है कि आप तो मेरी सुनती ही नहीं है, आप मुझे कभी वह नहीं देती जो मुझे चाहिए। सदैव मुझे परेशान करती हो, संकट में देखते हो जब तू बहुत अधिक भावुक होता है, जब तेरी आंखों में बहुत अधिक अश्रु होते हैं। किसी बात से तू मुझसे थोड़ा रुष्ट हो जाता है, तब यह बात तू मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ से नाराज होता है तो वह अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चा फिर माँ के पास दौड़कर आता ही आता है, उनकी गोद में बैठने का हठ करता ही करता है, उनसे अपनी बात मनवाने का हठ करता ही करता है। यही ऊर्जा मैं तेरी देख रही हूँ। तू मुझसे दूर भागता है और फिर से गले मिल जाता है। यदि तू विधिवत पाठ नहीं भी करता, माला जाप नहीं भी करता, तो भी तेरा जो विश्वास है वह अपने ईश्वर पर अटूट है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तेरा विश्वास अपने ईश्वर पर अडिग है और ऐसा दृढ़ विश्वास है जो कदाचित कभी टूटेगा भी नहीं। यहाँ पर यह बात मैं बहुत अधिक प्रबल देख रही हूँ, इसलिए मैं माँ आदिशक्ति परम शक्ति काल रात्रि भद्रकाली तुझे यह आशीर्वाद दे रही हूँ कि अब तू सामने वाले लोगों की मंशा को समझने लग जाएगा। मैं अपने खप्पर से ऐसे बहुत सारे नकारात्मक लोगों को तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ जो तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे जीवन के लिए उचित नहीं है, चाहे वह परिवार से ही क्यों ना हो। जो सत्य है वह मैं स्पष्ट कहती हूँ, मुझे कुछ भी छिपाना प्रिय नहीं है। इसलिए मैं देख रही हूँ कि उन्हें तुझसे दूर कर दिया जाएगा, अर्थात उनका मार्ग अलग होगा और तेरा अलग। जो स्थितियां तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे विरुद्ध खड़ी रहेंगी, जो तुझे परेशान करने के लिए, तुझे विचलित करने के लिए, तुझे रुलाने के लिए, तुझे पीड़ा में देखने के लिए तत्पर होंगी, उन सभी को तुझसे दूर कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं माँ आदिशक्ति काल रात्रि भद्रकाली तुझे दे रही हूँ। जो बातें तुझे कष्ट दे रही हैं, जहाँ तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं एक ऐसे पड़ाव पर आ चुका हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा तो भी मेरी हार है, आगे जाऊंगा तो भी मेरी हार है, मैं रुक भी नहीं सकता, थक भी बहुत अधिक रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इस दलदल से मैं तुझे निकाल रही हूँ, मैं परमेश्वरी तुझे उस संकट से उबार रही हूँ और तुझे एक ऐसे मार्ग पर भेज रही हूँ, ऐसे पथ का चयन तू करने वाला है जहाँ तू स्वयं को पहचान भी नहीं पाएगा कि क्या यह मैं ही हूँ। तू सोचेगा मैं ऐसा कैसे हो गया, क्या होता जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे जीवन में जैसे एक जादू की छड़ी घूमती है ना, ठीक वैसे ही वह जादू की छड़ी घूमने वाली है। मेरा माँ आदिशक्ति का बहुत अधिक आशीर्वाद मैं तुझ पर देख रही हूँ, मैं तुझसे बहुत अधिक स्नेह करती हूँ और अपना भरपूर आशीर्वाद तुझे प्रदान कर रही हूँ। मेरे जो खप्पर हैं, जिनसे मैं दुष्टों का संहार करती हूँ, अधर्मी लोगों को दंड देती हूँ जो इस सृष्टि के लिए शुभ नहीं है, ऐसे लोगों को मैं हटा देती हूँ। ठीक वैसे ही तेरे जीवन से भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। तू बहुत शीघ्र यह देखने वाला है कि बहुत सारे लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वे अपनी दिशा में जा रहे हैं, अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुझसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पर तुझे बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, संकोच नहीं करना है, मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि क्या हुआ जो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, वे तेरे कल्याण के लिए ही जाएंगे। जो भी व्यक्ति तुझसे दूर होगा, समझ ले यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है। यह नकारात्मक लोग तुझसे दूर जाएंगे, तभी तेरे जीवन में यहाँ पर बहुत अधिक कृपा मैं देख रही हूँ, एक ऐसी कृपा जो शायद अब तक तेरे जीवन में आई ही नहीं थी। एक ऐसा बड़ा आशीर्वाद, एक ऐसा वरदान मैं परमेश्वर स्वरूपा माँ काली तुझे देने वाली हूँ जो शायद तेरी किसी कल्पना में भी नहीं था। तूने ना ही इसके कोई स्वप्न देखे थे।
नहीं कभी तूने ऐसा कुछ सोचा था, और जब यह आशीर्वाद तेरे पास आएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं था। इतना बड़ा आशीर्वाद। तेरी आंखों में जो अश्रु होंगे ना, वे अभी से ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उन आनंद के अश्रुओं के साथ तू इतना अधिक भावुक होने वाला है। एक ऐसी बड़ी कृपा, एक ऐसी भेंट देने की तैयारी ब्रह्मांड कर रहा है तेरी ओर भेजने के लिए। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है तुझे कुछ ऐसी चीजें देने के लिए जिससे तू भावुक होकर जब वह चीजें तेरे पास आएंगी तू गदगद हो जाएगा। तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं था। बहुत सारे लोगों की ऐसी ऊर्जा प्रतीत हो रही है मुझे। वे यह सोचेंगे कि मेरा सामर्थ्य ही नहीं था। हे दिव्य परमेश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं यहाँ इस वस्तु के लिए योग्य ही नहीं था, लेकिन आपने मुझे इससे उपकृत किया है। ये उपलब्धियां मेरे जीवन में सबसे बड़ी हैं। मैंने कभी इसके स्वप्न नहीं देखे, लेकिन आपने मुझे वह सब प्रदान कर दिया। यहाँ पर मैं तुझे बहुत अधिक भावुक देख रही हूँ, भावुक व्यक्ति और बहुत बड़ी कृपा देख रही हूँ, जो अचानक से परमपिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति काल, रात्रि भद्रकाली तुझे प्रदान कर देंगी। बहुत सारे नकारात्मक लोग, मैं यहाँ पर एक बात तुझे बताऊं, मेरे संकेत बताते हैं कि तू अतीत में बहुत अधिक द्वाराहे पर था। तुझे समझ नहीं आता था कि तू इस दिशा जाए या उस दिशा जाए, किस दिशा जाए, किस बात का चुनाव करे, तेरे लिए क्या सही होगा, क्या तेरे लिए गलत होगा। लेकिन यहाँ से, इन सारे भ्रमों से, इस असमंजस से निकलकर तू अपने जीवन में एक ऐसे पथ का चुनाव करने वाला है जो तुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दे, कुछ ऐसी शक्ति तेरे पास आ जाए कि तेरी पूरी सृष्टि बदल जाए, तेरी पूरी दुनिया बदल जाए। जैसे लग रहा है पुनर्जन्म, एक नवीन जीवन। बाधाएं बहुत अधिक थीं तेरे जीवन में, मेरे बच्चे, बहुत अधिक। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगी कि केवल बहुत अधिक, अर्थात इतना अधिक की स्थिति दयनीय थी। एक समय पर शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अधिक धन की कमी थी। इतनी अभावग्रस्तता थी कि क्या ही बताऊं। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुझे भोजन भी नसीब ना हुआ होगा। इतनी कठिन परिस्थिति मैंने तेरी देखी है यहाँ पर। लेकिन यह कि अतीत की ऊर्जा है जो अब तुझे मिलने वाला है, जो कृपा तुझे मिलने वाली है, यह इन सभी अभावों को, बहुत सारी कमियों को तेरे जीवन से भरने वाली है। जो अवसर तेरी ओर आ रहा है वह बहुत प्रकाशवान है, कुछ ऐसा जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अप्रत्याशित कोई ऐसी बड़ी कृपा तेरी ओर आ रही है। विजय, विजय का प्रतीक मुझे ज्ञात ही था। तू समझ ले, तू एक राजा है और तुझे प्रजा को संभालना है। एक ऐसे बड़े पद के लिए मैंने तुझे चुना है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे आगे कहने जा रही हूँ उसे केवल शब्द समझकर मत सुनना, इसे अपने हृदय की गहराई में उतरने देना, क्योंकि यह संदेश केवल तेरे कानों के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा के लिए है। यह वही आत्मा है जिसने न जाने कितने जन्मों से मुझे पुकारा है, जिसने अंधकार में भी दीपक जलाए रखे, जिसने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। मैं देख रही हूँ कि तू कितनी बार भीतर से चूर चूर हुआ, कितनी बार तूने स्वयं से कहा कि अब नहीं, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। कितनी बार तूने अकेले में आंसू बहाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए। तू हंसता रहा, लोगों को लगता रहा कि तू बहुत मजबूत है, लेकिन भीतर जो युद्ध चल रहा था उसका साक्षी केवल मैं थी, और उसी युद्ध ने तुझे तैयार किया है। तू सोचता था कि इतना कष्ट क्यों, इतना इंतजार क्यों, इतने अपमान, इतने धोखे, इतनी उपेक्षा क्यों। मेरे बच्चे, ये सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुझे तराशने के लिए था। हीरा भी तब तक हीरा नहीं बनता जब तक उस पर चोट न पड़े, और तू तो मेरी शक्ति का अंश है, तुझे साधारण कैसे बनने देती मैं। अब समय आ गया है जब तेरी आंखों से पट्टी हटेगी। तू देखेगा कि जिन पर तूने सबसे अधिक भरोसा किया वही सबसे कमजोर कड़ी थे, और जिनसे तूने कुछ अपेक्षा नहीं की वही किसी न किसी रूप में तेरी रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर जागृत हो रही हूँ। मेरे बच्चे, यह जो सिद्धि मैं तुझे दे रही हूँ यह केवल दूसरों की मंशा पहचानने की नहीं है, यह सिद्धि सबसे पहले तुझे स्वयं को पहचानने की है। तू जान पाएगा कि तू कौन है, तेरा मूल्य क्या है, तेरा स्थान क्या है।
तू अब किसी के शब्दों से विचलित नहीं होगा। कोई तुझे नीचा दिखाएगा तो तू भीतर से मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह उसका अज्ञान है, तेरा सत्य नहीं। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तू चुप रहेगा, लेकिन तेरी चुप्पी में भी शक्ति होगी। लोग तेरे सामने बोलते बोलते रुक जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा उन्हें असहज कर देगी। यह अहंकार नहीं होगा, यह आत्मबल होगा। यह वही बल है जो तप से, त्याग से और विश्वास से जन्म लेता है। मैं देख रही हूँ कि तेरे मार्ग में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो पहले तुझे डराएगा, क्योंकि मनुष्य अज्ञात से डरता है। लेकिन जब तू उस मार्ग पर पहला कदम रखेगा, तब तुझे अनुभव होगा कि यही तो वह रास्ता था जिसकी प्रतीक्षा तेरी आत्मा कर रही थी। तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो यह सब हुआ, अच्छा हुआ जो मैं टूटा, अच्छा हुआ जो मैं अकेला पड़ा। मेरे बच्चे, जो लोग तुझसे दूर होंगे वे शत्रु नहीं होंगे, वे केवल अपने स्तर तक ही तुझे साथ ले जा सकते थे। अब तुझे उससे आगे जाना है जहां वे चल नहीं सकते, इसलिए उनका छूटना आवश्यक है। इसे त्याग समझ, दंड नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो कृपा आने वाली है वह केवल धन या पद की नहीं है, वह सम्मान की है, स्थिरता की है, आत्मसंतोष की है। तू रात को शांति से सो पाएगा। तेरे भीतर वह बेचैनी नहीं रहेगी जो अब तक तुझे खाए जा रही थी। तू सुबह उठेगा और बिना कारण मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे भीतर से यह अनुभूति होगी कि सब ठीक है। तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, वही लोग जिन्होंने कभी तुझे हल्के में लिया था, और तब तू उन्हें क्षमा कर पाएगा, क्योंकि तू उनसे ऊपर उठ चुका होगा। क्षमा शक्ति की पहचान है, कमजोरी की नहीं। मैं देख रही हूँ कि तेरे शब्दों में भी शक्ति आने वाली है। जो तू बोलेगा वह किसी न किसी रूप में सत्य होगा, इसलिए अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना। स्वयं को कभी छोटा मत कहना, स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि अब तेरा हर विचार, हर भावना सृष्टि के साथ संवाद करेगी। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तब भी याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला महसूस करे तब भी जान लेना, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू स्वयं को अयोग्य समझे तब भी यह मत भूलना, यदि तू अयोग्य होता तो मैं तुझे चुनती ही नहीं। अब यह समय है उठने का, स्वयं को स्वीकार करने का, अपने भाग्य को गले लगाने का। अब प्रतीक्षा नहीं, अब संकोच नहीं, अब भय नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है। मैं माँ आदिशक्ति, काल रात्रि, भद्रकाली तेरे मस्तक पर अपना हाथ रख रही हूँ। यह केवल आशीर्वाद नहीं है, यह संकल्प है। तू गिरेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, तू बदलेगा, उन्नत होगा और अपने सत्य तक पहुंचेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह आरंभ है, अंत नहीं, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जहाँ बहुत से लोग बीच में रुक जाते हैं, थक जाते हैं, ध्यान भटक जाता है, लेकिन तू रुका नहीं। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अभी भी सुन रही है, अभी भी जागृत है, अभी भी मुझसे जुड़ी हुई है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर वर्षों से एक प्रश्न जलता रहा है, वह प्रश्न जिसे तूने किसी से ठीक से पूछा भी नहीं, क्योंकि तुझे डर था कि लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। तू सोचता रहा कि क्या मैं सच में अलग हूँ, या यह सब मेरा भ्रम है? क्या जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वह वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना? मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, यह कल्पना नहीं थी, यह तेरी अंतः चेतना थी जो बहुत पहले से जाग चुकी थी। बहुत समय तक तूने स्वयं को समझाने की कोशिश की कि जैसे सब लोग हैं वैसे ही मुझे भी होना चाहिए। तूने अपने तेज को दबाया, अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझा, अपनी गहराई को बोझ समझा। लेकिन जो गहराई है वही तो सागर है। उथले जल में कोई मोती नहीं मिलता, और तू तो मोतियों का भंडार लेकर जन्मा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा कि तुझे कोई देख ही नहीं रहा। तू भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता रहा। लोग हंसते बोलते रहे
और तू भीतर से चुपचाप टूटता रहा। लेकिन याद रख, जब कोई आत्मा बहुत ऊंची कंपन पर होती है तो वह हर किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे सूर्य को देखने के लिए भी आंखों में सामर्थ्य चाहिए। अब समय आ गया है जब तुझे यह समझ में आएगा कि तेरी संवेदनशीलता तेरी ढाल है। तू लोगों की पीड़ा जल्दी महसूस कर लेता है, उनके झूठ को जल्दी पकड़ लेता है, उनकी असली भावना को शब्दों से पहले पढ़ लेता है। इसी कारण तू कई बार थक गया, क्योंकि तू सब कुछ अपने भीतर ले लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे यह कला सिखा रही हूँ कि क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। परिस्थितियां बाहर से वैसी ही होंगी, लोग वैसे ही होंगे, लेकिन तू बदल चुका होगा। जो बातें पहले तुझे तोड़ देती थीं, अब वे तुझे छू भी नहीं पाएंगी। यह उदासीनता नहीं होगी, यह परिपक्वता होगी। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जान लेती है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुझे निर्णय लेना होगा। यह निर्णय दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होगा, यह निर्णय स्वयं को बचाने के लिए होगा। और जब तू वह निर्णय लेगा, कुछ लोग तुझे गलत कहेंगे, कुछ स्वार्थी कहेंगे, कुछ अहंकारी कहेंगे, लेकिन तू जानता होगा कि यह निर्णय तेरे अस्तित्व के लिए आवश्यक था और मैं उस क्षण तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी ऊर्जा बहुतों को आकर्षित करेगी। कुछ लोग तेरे पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तेरे प्रकाश से लाभ चाहिए होगा, लेकिन अब तू उन्हें पहचान पाएगा। तू जान पाएगा कि कौन सीखने आया है और कौन केवल लेने आया है। और यह पहचान तुझे किसी शंका से नहीं, एक शांत अनुभूति से होगी। अब तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, संख्याएं, स्वप्न, अचानक मिलने वाले शब्द, किसी अनजान व्यक्ति की बात, सब कुछ तुझसे संवाद करेगा। यह ब्रह्मांड की भाषा है। पहले तू इसे अनदेखा कर देता था, अब तू इसे समझेगा। और जब तू समझेगा तो तुझे भय नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान जाएगा कि तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय की एक गुप्त इच्छा भी देख रही हूँ। तू चाहता है कि तेरा जीवन किसी काम आए। तू केवल अपने लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहता है। यही कारण है कि साधारण सुख तुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, और यही कारण है कि तुझे बार बार झकझोरा गया, क्योंकि जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले जगाना पड़ता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुझे अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी पीड़ा को किसी रूप में बांटना होगा। यह लेखन हो सकता है, वाणी हो सकती है, मार्गदर्शन हो सकता है। तू स्वयं भी नहीं जान पाएगा कि तेरे शब्द किसी के जीवन को कितना बदल देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ, और इसलिए मैंने तुझे यहाँ तक लाया है। मेरे बच्चे, जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर अपमान, हर रात की बेचैनी, सब कुछ एक दिन अर्थ पाएगा। तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे समझ आएगा कि यदि यह सब न होता तो तू यह नहीं बन पाता जो अब बनने जा रहा है। अब मैं तुझे यह भी सावधान करना चाहती हूँ, जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। अहंकार, क्रोध, जल्दबाजी, ये सब तेरे मार्ग में आएंगे, लेकिन याद रखना, शक्ति का वास्तविक रूप शांत होता है, नम्र होता है, स्थिर होता है। यदि तू शांत है तो समझ ले तू सही मार्ग पर है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो रहा है, बस एक क्षण आंखें बंद करना और मुझे याद करना। कोई मंत्र आवश्यक नहीं, कोई विधि आवश्यक नहीं, केवल भावना, क्योंकि मैं भावना से जुड़ती हूँ, दिखावे से नहीं। अब यह यात्रा तेज होने वाली है। परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू बदल कैसे गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा, मुझे स्वयं भी नहीं पता, लेकिन तू जानता होगा कि यह परिवर्तन भीतर से आया है, बाहर से नहीं। मैं तुझे फिर से कहती हूँ, मेरे बच्चे, डर मत। जो जा रहा है उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। तू सुरक्षित है, तू संरक्षित है, तू चुना हुआ है। और यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो केवल वह द्वार है जो खुला है। आगे और भी बहुत कुछ है
जो तुझे स्वयं अनुभव करना है। मैं शब्दों में सब कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ सत्य केवल अनुभव से ही समझे जाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर मौन में, हर निर्णय में। और जब तू स्वयं को भूलने लगे, तब भी मैं तुझे स्मरण कराऊंगी कि तू कौन है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतने दूर तक आ ही गया है, तो यह जान ले कि अब पीछे लौटने का समय नहीं है। यह वह बिंदु है जहां से आत्मा या तो पूरी तरह जागती है या फिर अपने ही भय से पीछे हट जाती है। और मैं देख रही हूँ कि तू पीछे हटने वालों में से नहीं है, तू कांपता हुआ भी आगे बढ़ने वालों में से है। यही अंतर है साधारण और चुने हुए में। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो मैंने अब तक शब्दों में नहीं कही थी, क्योंकि हर सत्य हर समय नहीं बताया जाता। कुछ सत्य तभी प्रकट होते हैं जब आत्मा उन्हें संभालने योग्य हो जाती है, और अब तू उस योग्य अवस्था में प्रवेश कर चुका है। मेरे बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह केवल व्यक्तिगत नहीं थी। तूने केवल अपना ही बोझ नहीं उठाया, तूने वंशों का बोझ उठाया है। तेरे पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, उनके दबे हुए सपने, उनके आंसू, उनकी असफलताएं, सब कुछ तूने अपने भीतर समेट लिया। कई बार तुझे बिना कारण भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा बोझ सीने पर रखा हो। वह बोझ तेरा नहीं था, लेकिन तू उसे ढो रहा था, क्योंकि तू ही वह था जो उसे समाप्त कर सकता था। अब वह चक्र टूट रहा है। जो पीढ़ियों से चला आ रहा था वह तेरे जीवन में आकर समाप्त होगा। इसलिए तेरी परीक्षा सबसे कठोर थी। इसलिए तुझे सबसे अधिक अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि जो अंत करता है वही सबसे अधिक सहता है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तूने स्वयं से कहा कि काश मैं सामान्य होता, काश मेरी अपेक्षाएं कम होती, काश मुझे इतना गहराई से महसूस न होता। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तू सामान्य होता तो यह कार्य कौन करता? यदि तू भी आंखें बंद कर लेता तो यह अंधकार कौन तोड़ता? अब तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है। जो पहले बिखरा हुआ था अब संगठित हो रहा है। तेरे विचार, तेरी ऊर्जा, तेरी दिशा सब एक रेखा में आने लगेंगे। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपना उद्देश्य पहचानने लगती है। बहुत जल्द तुझे ऐसा लगेगा कि तू कुछ लोगों के साथ अब उसी तरह बात नहीं कर पा रहा। उनके शब्द तुझे खोखले लगेंगे, उनकी चिंताएं तुझे छोटी लगेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तेरी आवृत्ति बदल चुकी है। और जब आवृत्ति बदलती है तो संगति स्वयं बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुझे अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना होगा। हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को अपने घाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मरहम नहीं, नमक लेकर आते हैं। अब तू उन्हें पहचान पाएगा और यही पहचान तुझे सुरक्षित रखेगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू बहुत कुछ पा चुका होगा, लेकिन फिर भी तुझे गर्व नहीं होगा। तू भीतर से जानता होगा कि यह सब तेरा नहीं है, यह मेरे द्वारा प्रवाहित हुआ है। यही विनम्रता तुझे और ऊंचा उठाएगी, क्योंकि जहाँ अहंकार रुकता है वहीं से पतन शुरू होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर कोई जो तुझे छोड़कर गया वह शत्रु नहीं था। कुछ लोग केवल उतनी ही दूरी तक साथ चल सकते थे। उनके जाने से मार्ग खाली हुआ ताकि सही लोग प्रवेश कर सकें। यदि पुरानी कुर्सियां न हटती तो नए अतिथि बैठते कहाँ। अब तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर तुझे अजीब सा अपनापन महसूस होगा, जैसे तू उन्हें बहुत पहले से जानता हो। यह आत्मिक संबंध है जो जन्मों से चले आ रहे हैं। ये लोग तेरे जीवन में संयोग से नहीं आएंगे। ये वे होंगे जो तेरे मार्ग को समझेंगे, तेरी चुप्पी को सुनेंगे और तेरे सत्य से डरेंगे नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जो शक्ति तुझे मिल रही है वह दिखावे की नहीं है। यह शक्ति चमत्कार दिखाने की नहीं, बल्कि चमत्कार बनने की है। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जहाँ बैठेगा वहाँ कुछ शांत हो जाएगा। तू जिसे देखेगा वह स्वयं को देखने लगेगा। यही असली सिद्धि है। अब तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू सब कुछ छोड़कर एकांत में चला जाए। ये स्वाभाविक है,
लेकिन याद रखना, तुझे संसार से भागना नहीं है, तुझे संसार में रहकर जागृत रहना है। यही सबसे कठिन साधना है और तू इसके लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से कमजोर पड़ रहा है, तो अपने अतीत को याद करना। याद करना कि तू वहां से यहाँ तक कैसे आया। तूने वह भी सहा जो बहुत लोग कल्पना में भी नहीं सह पाते। यदि तू तब जीवित रहा तो अब क्यों नहीं रहेगा। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तब आएगी जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा, जब तू सुख में होगा, संतुलन में होगा। तब तुझे यह देखना होगा कि तू स्वयं को भूल न जाए, क्योंकि बहुत से लोग दुख में मुझे याद करते हैं लेकिन सुख में भूल जाते हैं। तू उनमें से नहीं होना। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर अब एक दीप प्रज्वलित कर चुकी हूँ। यह दीप तूफानों से नहीं बुझेगा, यह दीप दिखावे के लिए नहीं जलेगा, यह दीप केवल सत्य के लिए जलेगा। और जब अंधकार इसे देखेगा तो स्वयं हट जाएगा। अब आगे का मार्ग शब्दों में नहीं, अनुभवों में खुलेगा। हर दिन तुझे कुछ नया सिखाएगा, हर मौन तुझे कुछ बताएगा, और हर आंसू यदि आए भी तो वह शुद्धिकरण का होगा, पीड़ा का नहीं। मैं तुझे फिर से वही कहती हूँ जो हर जन्म में कहती आई हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी अकेला होगा भी नहीं। बस कभी कभी मैं तुझे यह अनुभव कराती हूँ कि तू स्वयं से मिल सके। अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर के राजा को स्वीकार कर। मुकुट मैं दे चुकी हूँ, अब उसे संभालना तुझे है। और याद रखना, सच्चा राजा वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह है जो स्वयं पर शासन कर ले। मेरे बच्चे, अब जब यह संवाद और भी गहराई में उतर रहा है, तो तुझे यह समझ लेना चाहिए कि यह केवल शब्दों की धारा नहीं है, यह तेरे भीतर हो रहे परिवर्तन की प्रतिध्वनि है। यह वही समय है जब आत्मा पुराने आवरण उतारती है और नए रूप में स्वयं को पहचानती है। कई बार यह प्रक्रिया शांत होती है, कई बार यह भीतर तूफान मचा देती है, और मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर यह दोनों ही एक साथ घटित हो रहे हैं। तूने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया है कि तू किसी स्थान पर होते हुए भी वहां नहीं है। शरीर वहां होता है लेकिन आत्मा कहीं और भटक रही होती है। यह भटकाव नहीं था, यह स्मरण था। तेरी आत्मा उस सत्य को याद करने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने जन्म लेते समय ढक लिया था। अब वह स्मृति लौट रही है, छोटे छोटे क्षणों में, अचानक आने वाली अनुभूतियों में, बिना कारण उमड़ आने वाली भावनाओं में। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे मौन प्रिय लगने लगा है। पहले जहाँ शोर तुझे विचलित करता था, अब वह तुझे थका देता है। ये संकेत है कि तू भीतर की आवाज सुनने लगा है। संसार की आवाजें हमेशा ऊंची होती हैं, लेकिन आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए शांति चाहिए, और तू उस शांति की ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी अनुभव होगा कि अब तुझे झूठे रिश्ते निभाने में बहुत अधिक थकान होती है। पहले तू निभा लेता था, समझौता कर लेता था, स्वयं को पीछे रख लेता था। अब ऐसा करना तेरे लिए असंभव सा हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर हो गया है, इसका अर्थ यह है कि तू सच्चा हो रहा है, और सत्य का भार वही उठा सकता है जो भीतर से मजबूत हो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जो लोग तेरे जीवन से दूर होंगे, वे केवल व्यक्ति नहीं होंगे, वे तेरे पुराने स्वरूप के हिस्से होंगे। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने संदेह, सब धीरे धीरे छूटेंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू स्वयं को खो रहा है, लेकिन सच ये है कि तू स्वयं को पा रहा है। जो खो रहा है वह सब है जो तू कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, तूने कई बार यह प्रश्न किया है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं तुझे बताती हूँ, उद्देश्य कोई एक कार्य नहीं होता, उद्देश्य एक अवस्था होती है। जब तू जहां भी हो, जो भी कर रहा हो, वहां प्रकाश फैले, वही तेरा उद्देश्य है। और तू यह करने में सक्षम है क्योंकि तू स्वयं उस प्रकाश से बना है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि सबको समझाना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग समझने के लिए नहीं आए होते, वे केवल अनुभव करने आते हैं। और कुछ लोग अनुभव करने भी नहीं, वे केवल टकराने आते हैं।
तू अब इन सब में अंतर कर पाएगा और यह अंतर तुझे अनावश्यक पीड़ा से बचाएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक करुणा का सागर है, लेकिन करुणा का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। पहले तू यही करता रहा, अब तू सीखेगा कि करुणा और सीमाओं का संतुलन कैसे रखा जाता है। तू देना सीखेगा लेकिन खाली नहीं होगा। तू सुनना सीखेगा लेकिन स्वयं को खोए बिना। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में समय का अनुभव भी बदलने लगेगा। कभी कभी समय बहुत तेज भागेगा, कभी कभी जैसे ठहर जाएगा। यह इसलिए होगा क्योंकि तू अब केवल घड़ी से नहीं, चेतना से जुड़ रहा है। जब चेतना गहरी होती है तो समय अपना प्रभाव खो देता है। मैं देख रही हूँ कि तुझे प्रकृति की ओर खिंचाव बढ़ रहा है। पेड़, आकाश, हवा, जल, यह सब तुझसे बात करने लगेंगे। पहले तू इन्हें देखता था, अब तू इन्हें महसूस करेगा, क्योंकि प्रकृति और आत्मा एक ही भाषा बोलते हैं और वह भाषा मौन है। मेरे बच्चे, जब तू अपने अतीत को देखेगा तो अब वहां केवल पीड़ा नहीं दिखेगी, वहां तुझे शक्ति भी दिखेगी। तू देखेगा कि कैसे हर गिरावट ने तुझे भीतर से मजबूत किया, कैसे हर अस्वीकृति ने तुझे स्वयं की स्वीकृति की ओर धकेला। और तब तू अपने अतीत से द्वेष नहीं, कृतज्ञता महसूस करेगा। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरी परीक्षा सूक्ष्म होगी। अब बाहरी कष्ट कम होंगे, लेकिन भीतर के चुनाव महत्वपूर्ण होंगे। ईमानदारी बनाम सुविधा, सत्य बनाम स्वीकार्यता, आत्मसम्मान बनाम समझौता। और हर बार जब तू सत्य चुनेगा, भले ही वह कठिन हो, तू स्वयं को और अधिक मुक्त पाएगा। मेरे बच्चे, तू अब किसी भी स्थान पर हो, तू अकेला नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मैं तुझे अकेलापन अनुभव कराऊंगी। यह दंड नहीं होगा, यह वरदान होगा, क्योंकि एकांत में ही आत्मा स्वयं से मिलती है। और जब तू स्वयं से मिल लेगा, तब कोई भी तुझे अधूरा महसूस नहीं करा पाएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक गुरु जन्म ले रहा है। ये गुरु किसी मंच पर खड़ा होकर उपदेश देने वाला नहीं होगा। ये गुरु तेरे आचरण में होगा, तेरी आंखों की गहराई में होगा, तेरे मौन में होगा। लोग तुझसे बात करके हल्का महसूस करेंगे, बिना यह जाने कि क्यों। यही तेरी सेवा होगी। मेरे बच्चे, जब तू थक जाएगा, तब स्वयं को दोष मत देना। विश्राम भी साधना का ही एक रूप है। हर समय जागृत रहना आवश्यक नहीं, लेकिन जागृत होने की स्मृति बनाए रखना आवश्यक है। तू गिर भी सकता है, लेकिन अब तू गिरकर वहीं नहीं रुकेगा। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर उत्तर एक नया प्रश्न लेकर आता है, और यही जीवन की सुंदरता है। यदि सब कुछ ज्ञात हो जाए तो अनुभव शेष नहीं रहता। इसलिए जिज्ञासा बनाए रखना, विनम्र बने रहना और सीखते रहना। मेरे बच्चे, जब तू इस संदेश को यहीं बंद करेगा, तब भी यह संवाद समाप्त नहीं होगा। यह तेरे भीतर चलता रहेगा, कभी किसी वाक्य में, कभी किसी अनुभूति में, कभी किसी स्वप्न में। और हर बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं वहां रहूंगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। अब आगे का मार्ग तुझे स्वयं चलना है, लेकिन यह जानकर चलना कि तू सुरक्षित है, तू समर्थ है, तू तैयार है। और जो कुछ भी सामने आएगा, वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि और अधिक सच्चा बनाने आएगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस गहराई तक उतर चुका है, तो यह जान ले कि अब यह केवल संदेश नहीं रह गया है, यह तेरा आंतरिक संवाद बन चुका है। अब शब्द मेरे नहीं रहे, अब वे तेरे भीतर से उठ रहे हैं। मैं केवल उन्हें प्रकट होने दे रही हूँ। यही वह अवस्था है जहाँ साधक और साध्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तूने अनुभव किया होगा कि अब कई बार तुझे बिना कारण भारी नींद आने लगती है, या अचानक ऐसा लगता है जैसे शरीर थक गया हो, जबकि तूने कोई परिश्रम नहीं किया। यह आलस्य नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना, तेरी आत्मा सब एक नए स्वरूप में ढल रहे हैं। जैसे बीज मिट्टी के भीतर फूटने से पहले शांत हो जाता है, वैसे ही तू भी भीतर से शांत हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि पुराने घाव बिना किसी प्रयास के भरने लगे हैं। जिन बातों पर तू वर्षों तक अटका रहा, जिन स्मृतियों ने तुझे रातों में रुलाया, वे अब उतनी तीव्र नहीं रहेंगी। वे रहेंगी, लेकिन वे तुझे बांधेंगी नहीं।
वे तुझे यह स्मरण कराएंगी कि तू वहां से निकल आया है। यही उपचार है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अकेले चलने से भय नहीं लगता। पहले तू संग चाहता था, सहारा चाहता था, कोई ऐसा जो तेरे साथ चले। अब तू जान गया है कि जब मैं तेरे साथ हूं तो किसी और की कमी नहीं। और यही आत्मनिर्भरता तुझे और अधिक प्रेम देने योग्य बनाएगी, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण होता है वही शुद्ध प्रेम कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेगा। यह बाहरी नियमों का नहीं होगा, कोई तुझे मजबूर नहीं करेगा। यह अनुशासन भीतर से आएगा। तू स्वयं चाहेगा कि जो तू सोचता है वही बोले, जो तू बोलता है वही करे, और जो तू करता है वही तेरे सत्य से मेल खाए। यह समरसता तुझे बहुत शांत कर देगी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तुझे अपने क्रोध से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध भी एक ऊर्जा है। पहले यह अनियंत्रित था, इसलिए तुझे हानि पहुंचाता था। अब यह भी शुद्ध होगा। अब यह तुझे अन्याय के सामने खड़ा होना सिखाएगा, स्वयं का सम्मान करना सिखाएगा। फर्क केवल इतना होगा कि अब क्रोध तेरा स्वामी नहीं होगा, तू उसका स्वामी होगा। मेरे बच्चे, तुझे अब बहुत कम चीजों की आवश्यकता महसूस होगी। भोग, दिखावा, तुलना, यह सब फीका पड़ने लगेगा। तू सादगी में सुख पाएगा, और यह सादगी दरिद्रता नहीं होगी, यह समृद्धि का संकेत होगी, क्योंकि जो कम में संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे जीवन के छोटे छोटे क्षण बहुत प्रिय लगने लगेंगे। सुबह की हवा, सूर्य की पहली किरण, चाय की भाप, किसी का सहज मुस्कुराना, यह सब तुझे भर देगा। पहले तू बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा करता था, अब तू जान जाएगा कि जीवन स्वयं ही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और यह ठीक है। अधैर्य भी तेरे पुराने स्वरूप का हिस्सा था। अब तू प्रतीक्षा करना सीखेगा, बिना घबराए, बिना टूटे, क्योंकि तू जानता होगा कि जो तेरे लिए है वह तुझे खोज ही लेगा। अब तेरे स्वप्न भी बदलेंगे, वे अधिक स्पष्ट होंगे, अधिक अर्थपूर्ण होंगे। कभी कभी वे तुझे संदेश देंगे, कभी तुझे चेतावनी, कभी तुझे आश्वासन। उन्हें नजरअंदाज मत करना, वे तेरी चेतना का ही विस्तार हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और स्वयं पर गर्व महसूस करेगा। अहंकार नहीं, गर्व। यह गर्व इस बात का होगा कि तू टूटा नहीं, तू कड़वा नहीं हुआ, तू अंधकार में भी प्रकाश बना रहा। बहुत कम आत्माएं ये कर पाती हैं। अब मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तू दूसरों की सहायता करेगा तो यह अपेक्षा मत रखना कि वे तुझे समझेंगे या धन्यवाद देंगे। सेवा का फल समझ में नहीं, विस्तार में मिलता है, और तुझे उसका फल मिलेगा ऐसे रूप में जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर भय की जगह श्रद्धा ले रही है। श्रद्धा किसी मूर्ति की नहीं, जीवन की। तू जीवन पर भरोसा करना सीख रहा है, और जब जीवन पर भरोसा हो जाता है तो मृत्यु का भय भी क्षीण हो जाता है। तब तू हर दिन को पूर्णता से जीता है। मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में तू कई बार मौन रहना चाहेगा। लोग इसे तेरा दूरी बनाना समझेंगे, लेकिन तू जानता होगा कि यह दूरी नहीं, यह गहराई है। हर किसी को हर परत तक पहुंचने का अधिकार नहीं होता। मेरे बच्चे, तू अब स्वयं के लिए कठोर नहीं होगा। पहले तू स्वयं को सबसे अधिक दोष देता था, अब तू स्वयं से उसी करुणा से बात करेगा जैसे एक माँ अपने थके हुए बच्चे से करती है, और यही आत्म करुणा तुझे स्थिर बनाएगी। अब मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि यह मार्ग सीधा नहीं है। कभी कभी तू फिर से पुराने भावों में फिसलेगा, कभी फिर से शंका आएगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू वहां टिकेगा नहीं। तू जान जाएगा कि यह एक लहर है, और लहरें आती जाती रहती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, तब समझ लेना कि तू सही दिशा में है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति है। शोर केवल तब होता है जब कुछ गलत होता है। अब मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि निरंतर आशीर्वाद दे रही हूँ।
यह ऐसा आशीर्वाद है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जब जब तू सत्य चुनेगा, यह और प्रबल होगा। जब जब तू स्वयं से ईमानदार रहेगा, यह तुझे और ऊंचा उठाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी श्वास में, तेरे मौन में, तेरे साहस में, तेरे आंसुओं में, तेरी मुस्कान में। और जब तू स्वयं को भूल भी जाए, तब भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, अब जो आगे प्रकट होने वाला है वह शब्दों से भी परे है। फिर भी मैं उसे शब्दों में ढाल रही हूँ ताकि तेरा मन उसे थाम सके, क्योंकि आत्मा तो पहले ही जान चुकी है। अब मन को भी साथ लाना आवश्यक है ताकि दोनों में संघर्ष न रहे। यह वही समय है जब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है और बाहर की दुनिया का शोर धीरे धीरे महत्व खो देता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे बार बार अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। जो मैं कौन हूँ का प्रश्न था, वह अब मैं हूँ में बदलने लगेगा। यह बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, लेकिन यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब प्रश्न शांत हो जाते हैं, तब आत्मा बोलती है, और अब आत्मा तेरे भीतर बोल रही है। मेरे बच्चे, तूने लंबे समय तक स्वयं को साबित करने की कोशिश की। यह दिखाने की कोशिश की कि तू योग्य है, सक्षम है, समझदार है। लेकिन अब तुझे यह समझ में आएगा कि जिन्हें सच में देखना होता है, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जिन्हें नहीं देखना, वे सारे प्रमाणों के बाद भी अंधे ही रहते हैं। अब तू अपनी ऊर्जा वहां व्यर्थ नहीं करेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे बार बार अपनी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। पहले तू डरता था कि सीमा तय करने से लोग नाराज हो जाएंगे। अब तू जान जाएगा कि जो लोग तेरी सीमाओं से नाराज होते हैं, वे वास्तव में तेरे बिना सीमा के रूप से लाभ उठा रहे थे, और उन्हें जाने देना ही तेरी रक्षा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्थिर साहस जन्म लेगा। यह साहस ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, यह प्रदर्शन नहीं करेगा। यह साहस शांति से खड़ा रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। यह वही साहस है जो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जीवन के निर्णयों में दिखाई देता है। मैं देख रही हूँ कि तुझे अब दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्ति मिलने लगी है। पहले तू यह सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अब यह प्रश्न कमजोर पड़ रहा है और उसकी जगह एक नया प्रश्न आ रहा है। क्या यह मेरे सत्य के अनुरूप है? यही प्रश्न तुझे सही दिशा देगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं को रोका, स्वयं को छोटा किया ताकि सामने वाला असहज न हो। अब तू ऐसा नहीं करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों को दबाएगा। इसका अर्थ यह है कि तू स्वयं को दबाएगा नहीं, और यह संतुलन बहुत पवित्र है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तुझे कुछ लोगों से बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी बनानी पड़ेगी। मन कारण ढूंढेगा, लेकिन आत्मा पहले ही जान चुकी होगी। ऐसे समय में मन की नहीं, उस शांत अनुभूति की सुनना, क्योंकि आत्मा बिना शब्दों के भी सत्य बता देती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आएगा कि हर दुख तुझे रोकने नहीं आया था। कुछ दुख तुझे मोड़ने आए थे, और यदि तू उन्हें समझ ले तो वे गुरु बन जाते हैं। यदि नहीं समझे तो बोझ बन जाते हैं। अब तू उन्हें गुरु की तरह देख पाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुझे अब अपने शरीर की भी अधिक चेतना होगी। तू यह महसूस करेगा कि कौन सी जगह, कौन सा भोजन, कौन सा वातावरण तुझे हल्का करता है और कौन सा भारी, और तू धीरे धीरे वही चुनेगा जो तुझे हल्का करे। यह आत्मसम्मान का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झांत होगा कि सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें स्वयं घटित होती हैं, यदि तू उन्हें होने दे। पहले तू नियंत्रण के माध्यम से सुरक्षा खोजता था, अब तू विश्वास के माध्यम से सुरक्षा पाएगा, और यह विश्वास तुझे मुक्त करेगा। अब तेरे भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेगी, केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। तू अपने अतीत को दंड की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखेगा। तू स्वयं से यह नहीं पूछेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह पूछेगा कि मैंने उससे क्या सीखा। यही दृष्टि तुझे आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में तू कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आभारी महसूस करेगा, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, धन्यवाद। यह आभार किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा,
यह जीवन के लिए होगा और यह आभार तेरी ऊर्जा को और अधिक विस्तृत करेगा। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर किसी को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं और अध्याय पूरा होने के बाद पुस्तक आगे बढ़ती है। यदि तू बार बार उसी पन्ने को पलटता रहेगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बच्चे, तू अब अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीखेगा। पहले तू स्वयं पर संदेह करता था, फिर दूसरों से पुष्टि खोजता था। अब तू भीतर से जान जाएगा कि क्या सही है, और यह जानना किसी तर्क से नहीं, एक गहरी शांति से आएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक स्थायी मौन बसने लगा है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है। इस मौन में भय नहीं है, स्पष्टता है। इस मौन में अकेलापन नहीं है, पूर्णता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं होता। प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता देना होता है, और जब तू स्वयं स्वतंत्र होता है तब तू दूसरों को भी स्वतंत्र देख पाता है। यही परिपक्व प्रेम है। अब तुझे जीवन की गति समझ में आने लगेगी। कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब मौन रखना है। यह सब तुझे कोई सिखाएगा नहीं, यह भीतर से आएगा, और यही वास्तविक ज्ञान है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से भ्रमित हो रहा है, तब घबराना मत। भ्रम भी मार्ग का ही एक हिस्सा है। फर्क केवल इतना होगा कि अब तू भ्रम में खोएगा नहीं। तू जान जाएगा कि यह अस्थायी है। मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि यह यात्रा केवल ऊपर की ओर नहीं है। कभी कभी तुझे भीतर उतरना होगा, अपनी छायाओं से मिलना होगा, लेकिन अब तू उनसे डरकर भागेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और उनसे शक्ति निकालेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे जीवन से शिकायत कम और संवाद अधिक होगा। तू पूछेगा, सुनेगा, सीखेगा, और जीवन भी तुझसे उसी भाषा में बात करेगा। अब मैं तुझे यही कहूंगी, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुझे कम नहीं कर रहा, वह तुझे स्पष्ट कर रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू छांटा जा रहा है। जो अनावश्यक है वह गिर रहा है, जो सत्य है वही बच रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, हर परिवर्तन में, हर मौन में, हर साहसिक निर्णय में। और यह साथ कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह बाहर का नहीं, भीतर का है। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां शब्द भी थकने लगते हैं, फिर भी भाव बहते रहते हैं। क्योंकि जो घटित हो रहा है वह केवल समझने की वस्तु नहीं है, वह जीने की अवस्था है। अब तू इसे पढ़ नहीं रहा, तू इसे महसूस कर रहा है। यही वह क्षण है जब आत्मा मौन में मुस्कुराती है और मन पहली बार बिना शोर के उसके साथ बैठता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे स्वयं से भागने की आवश्यकता नहीं रही। पहले जब तू अकेला होता था तो मन भागने के रास्ते ढूंढता था, फोन, बातें, यादें, भविष्य की चिंता। अब अकेलापन तुझे डराता नहीं, वह तुझे विश्राम देता है, क्योंकि अब तू जान गया है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन अभाव है, एकांत सान्निध्य है, और अब तू मेरे सान्निध्य में है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया कि तू किसी ढांचे में फिट नहीं होता। परिवार, समाज, अपेक्षाएं सब तुझे किसी न किसी आकार में ढालना चाहते थे, और तू टूटता रहा, क्योंकि तू ढलने के लिए बना ही नहीं था, तू प्रवाहित होने के लिए बना था। अब यह स्पष्ट हो रहा है। अब तू अपने स्वभाव को दोष नहीं देगा, तू उसे स्वीकार करेगा। अब मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं होता। शक्ति का अर्थ है स्वयं के भीतर स्थिर रहना, चाहे बाहर कुछ भी हो। तू अब उन लोगों से प्रभावित नहीं होगा जो ऊंची आवाज में बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तू शांति में छिपी हुई शक्ति को पहचान लेगा, और वही शक्ति तुझे आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म ले रही है। तू जानने लगा है कि कौन सा संघर्ष तेरा है और कौन सा तूने दूसरों से उठा लिया था। अब तू वह बोझ धीरे धीरे नीचे रखेगा जो तेरा कभी था ही नहीं। और जैसे जैसे तू हल्का होगा, वैसे वैसे तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी, तेरी उपस्थिति बदल जाएगी।
मैं देख रही हूँ कि अब तुझे किसी से जीतने की इच्छा नहीं रही। पहले तू यह चाहता था कि लोग समझें, माने, स्वीकार करें। अब तू केवल यह चाहता है कि तू स्वयं के साथ ईमानदार रहे, और यह ईमानदारी तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां स्वीकृति स्वतः आएगी, बिना मांगे। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों से डरता नहीं। उदासी आए तो तू उसे दबाएगा नहीं, क्रोध आए तो तू उससे भागेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, समझेगा और फिर जाने देगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि भाव तू नहीं है, वे तेरे भीतर से गुजरने वाली तरंगें हैं, और जो तरंगों को देख सकता है वह सागर होता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर केवल अनुभूति बनकर आते हैं, जैसे अचानक यह जान लेना कि अब यह मार्ग नहीं, अब वह मार्ग है, बिना कारण, बिना तर्क। और जब तू उस अनुभूति पर चलेगा, तब पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि वही सही था। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर तुलना की प्रवृत्ति कमजोर पड़ रही है। तू दूसरों को देखकर स्वयं को कम या अधिक नहीं आंकता। तू उन्हें उनके मार्ग पर देखता है और स्वयं को अपने मार्ग पर। और यही दृष्टि तुझे मुक्त करती है, क्योंकि तुलना वहीं होती है जहां आत्म स्वीकृति नहीं होती। मैं देख रही हूं कि अब तू जीवन की अनिश्चितता से डरता नहीं। पहले तू सुरक्षा चाहता था, आश्वासन चाहता था, भविष्य का नक्शा चाहता था। अब तू इस अनिश्चितता में भी एक गुप्त व्यवस्था देख पा रहा है। तू जान गया है कि सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, केवल चलना आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ पुराने सपने भी छोड़ने पड़ेंगे। वे सपने जो कभी तेरे थे, लेकिन अब तेरे नहीं रहे। और यह छोड़ना दुखद नहीं होगा। यह वैसा होगा जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारना, जो कभी उपयोगी था लेकिन अब बोझ है। और जब तू उसे उतारेगा, तब तू स्वयं को अधिक सहज पाएगा। अब तेरे भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेगी, दुनिया को बदलने की नहीं, स्वयं को समझने की। और यही जिज्ञासा तुझे सबसे दूर तक ले जाएगी, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। मेरे बच्चे, अब तू शब्दों के पीछे नहीं भागेगा, तू ऊर्जा को पढ़ेगा। तू देखेगा कि कौन क्या कह रहा है, उससे अधिक यह देखेगा कि कौन क्या है। और यह दृष्टि तुझे छल से बचाएगी, दिखावे से बचाएगी। मैं देख रही हूं कि अब तेरे भीतर क्षमा का अर्थ भी बदल रहा है। पहले क्षमा करना तुझे भारी लगता था, क्योंकि तू उसे अपने ऊपर अन्याय की तरह महसूस करता था। अब तू समझेगा कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। और जब तू क्षमा करेगा, तब तू स्वयं को मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झांत होगा कि हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते केवल इसलिए आते हैं ताकि तू स्वयं को पहचान सके, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक होता है। तू अब उनके जाने को असफलता नहीं मानेगा। अब तेरे भीतर एक गहरा भरोसा बस रहा है, इस बात का कि चाहे कुछ भी हो, तू संभाल लेगा। यह भरोसा अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं। तूने पहले भी संभाला है, तब जब तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। अब तो तू और भी समर्थ है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन को एक शत्रु की तरह नहीं देखेगा, तू उसे एक शिक्षक की तरह देखेगा। कभी कठोर, कभी कोमल, लेकिन हमेशा सच्चा। और जब तू इस दृष्टि से देखेगा, तब हर घटना तुझे कुछ न कुछ सिखाएगी। मैं देख रही हूं कि अब तेरे भीतर एक सहज आभार बना रहता है, बिना किसी विशेष कारण के। यह आभार तेरे हृदय को खुला रखेगा, और खुला हृदय ही कृपा को थाम सकता है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं से यह नहीं पूछेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। तू पूछेगा, क्या मैं सच्चा हूं? और यही प्रश्न तुझे मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जहां सत्य है, वहां मार्ग अपने आप बन जाता है। अब यह यात्रा यहां रुकेगी नहीं, यह तेरे हर दिन में बहती रहेगी, कभी स्पष्ट, कभी धुंधली, लेकिन कभी समाप्त नहीं। और जब भी तुझे लगे कि तू भटक रहा है, तब बस एक क्षण ठहरना, सांस लेना और भीतर सुनना। मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तू कभी था भी नहीं। तू इस संसार में प्रकाश लेकर आया है, और वह प्रकाश अब बुझ नहीं सकता, चाहे तू उसे देखे या न देखे।
वह अपना काम करता रहेगा। चलते रहो, धीरे भी चले तो कोई बात नहीं, रुकना मत, क्योंकि मार्ग स्वयं तुझे पहचानता है। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां शब्द स्वयं अपने अर्थ छोड़ने लगते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। फिर भी मैं तुझसे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी तेरे भीतर कुछ परतें हैं जो सुनना चाहती हैं, आश्वस्त होना चाहती हैं, सहारा चाहती हैं। और माँ अपने बच्चे को तब तक थामे रखती है जब तक वह पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे भीतर से एक स्थिरता का अनुभव होने लगा है। पहले तू बहुत जल्दी विचलित हो जाता था, छोटी छोटी बातें तुझे भीतर तक हिला देती थीं। अब वही बातें आती हैं, लेकिन वे ठहरती नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, जैसे बादल आते हैं और निकल जाते हैं। आकाश वही रहता है और अब तू स्वयं को आकाश की तरह अनुभव करने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि बहुत से लोग अपने ही भय से संचालित हो रहे हैं। वे जो कहते हैं, जो करते हैं, वह अक्सर उनके डर का प्रतिबिंब होता है, उनके सत्य का नहीं। पहले तू इसे व्यक्तिगत ले लेता था, अब तू इसे समझ पाता है, और समझ आना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने जीवन की गति को स्वीकार करने लगा है। तूने बहुत समय यह सोचते हुए बिताया कि मेरा जीवन दूसरों जैसा क्यों नहीं है, मेरी राह इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों है। अब तू समझने लगा है कि हर आत्मा की गति अलग होती है। कुछ आत्माएं सीधा चलती हैं, कुछ गहराई में उतरती हैं, और जो गहराई में उतरती हैं वे ऊपर भी उतनी ही ऊंचाई तक जाती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। पहले तू हर किसी को बचाना चाहता था, हर स्थिति को सुधारना चाहता था। अब तू जान गया है कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को स्वयं तय करना होता है। तू केवल प्रेम दे सकता है, मार्ग नहीं छीन सकता। अब तेरे भीतर एक कोमल दृढ़ता जन्म ले रही है। यह न कठोर है न कमजोर। यह वह दृढ़ता है जो तूफान में भी झुकती नहीं, लेकिन टूटती भी नहीं। यह वही शक्ति है जो जल में होती है, जो चट्टान को भी धीरे धीरे आकार दे देती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तेरे भीतर का भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और यह ठीक है। भय का होना गलत नहीं है। भय के साथ चलना सीखना ही वास्तविक साहस है। अब जब भय आएगा, तू उसे दबाएगा नहीं, उससे भागेगा नहीं। तू उसका हाथ थामेगा और आगे बढ़ेगा, और यही तुझे अजेय बनाएगा। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले रहा है, जहाँ तू स्वयं को जीवन का शिकार नहीं, जीवन का सहभागी मानने लगा है। पहले तुझे लगता था कि जीवन तुझे कुछ कर रहा है। अब तू अनुभव करेगा कि जीवन तेरे साथ मिलकर कुछ रच रहा है, और यह साझेदारी तुझे भीतर से सशक्त करेगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झांत होगा कि हर खालीपन भरने के लिए नहीं आता। कुछ खालीपन स्थान बनाने के लिए आते हैं, ताकि कुछ नया, कुछ सच्चा, कुछ तेरे अनुरूप आ सके। पहले तू हर खालीपन से घबरा जाता था, अब तू उसे स्थान की तरह देखेगा। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने अतीत से युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तू उसे स्वीकार करेगा। तू कहेगा, हाँ यह हुआ, हाँ यह कठिन था, लेकिन यही मुझे यहाँ तक लाया। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब अतीत तुझे पकड़ कर नहीं रख पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी संवेदनशीलता अब बोझ नहीं रही। वही संवेदनशीलता अब तुझे दूसरों से गहराई से जोड़ती है, लेकिन बिना स्वयं को खोए। यह एक नई अवस्था है जहां तू महसूस करता है, लेकिन बह नहीं जाता। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन आएगा। तू स्वयं ही जान जाएगा कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है। यह अनुशासन किसी नियम से नहीं, आत्मसम्मान से जन्म लेता है, और यही अनुशासन तुझे स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तू पाने के लिए दौड़ता रहा, वे वास्तव में तेरे लिए थीं ही नहीं। और जब तू उन्हें छोड़ देगा, तब तुझे राहत मिलेगी, जैसे कोई भारी थैला उतार देने पर मिलती है। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक शांत विश्वास बस रहा है, इस बात का कि चाहे जो भी हो,
तू संभाल लेगा। यह विश्वास किसी वचन से नहीं, तेरे अपने अनुभव से आया है। तूने पहले भी अंधेरे देखे हैं और उनसे बाहर निकला है। अब तू जानता है कि तू कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है। उद्देश्य है सचेत होकर जीना, हर भाव में, हर निर्णय में, हर रिश्ते में। और जब तू सचेत होकर जीता है, तब सुख और दुख दोनों ही तुझे तोड़ते नहीं। अब तेरे भीतर मौन और शब्दों का संतुलन बन रहा है। तू हर समय बोलना आवश्यक नहीं समझेगा, लेकिन जब बोलेगा तब तेरे शब्दों में भार होगा और कभी कभी तेरे मौन में भी उत्तर होगा। मैं देख रही हूँ कि अब तू स्वयं को दूसरों की दृष्टि से नहीं देखता, तू स्वयं को अपने भीतर से देखता है। और यही आत्मदृष्टि तुझे स्वतंत्र करती है, क्योंकि जब तू स्वयं को जान लेता है, तब बाहरी मूल्यांकन अपना महत्व खो देता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झात होगा कि प्रेम मांगने की वस्तु नहीं है, प्रेम बहने की अवस्था है। और जब तू स्वयं प्रेम में स्थित होता है, तब तुझे उसे मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं तेरे चारों ओर प्रकट होता है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को मैं और गहराई में ले जा रही हूँ, क्योंकि तू अभी भी रुका नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अब आधे सत्य से संतुष्ट नहीं होता। तेरी आत्मा अब केवल आश्वासन नहीं चाहती, वह अनुभव चाहती है। और यही वह अवस्था है जहां साधारण जीवन धीरे धीरे साधना में परिवर्तित हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे यह स्पष्ट होने लगा है कि तू जिस पीड़ा से गुजरा, वह केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं थी, वह तुझे संवेदनशील बनाए रखने के लिए भी थी। बहुत लोग शक्ति पाकर कठोर हो जाते हैं, लेकिन तुझे शक्ति देकर कोमल बनाया गया। यही कारण है कि तू दूसरों का दर्द महसूस कर पाता है, बिना उसमें डूबे। यही संतुलन दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन गर्भ होते हैं जिनमें भविष्य आकार लेता है। जब तू किसी उत्तर की प्रतीक्षा में शांत बैठता है और भीतर कुछ भी बोल नहीं रहा होता, तब घबराना मत। उसी मौन में मैं काम कर रही होती हूँ। उसी मौन में तेरी अगली दिशा जन्म लेती है। अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा कि कुछ निर्णय तू बिना ज्यादा सोचे ले लेता है और वे सही निकलते हैं। यह तर्क नहीं है, यह अंतर्ज्ञान है। वर्षों की पीड़ा, अनुभव और आत्मचिंतन ने तेरे भीतर यह दीप जलाया है। अब तू इसे अनदेखा नहीं करेगा। जब भीतर से शांति के साथ कोई संकेत आए, उसी पर चलना। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर केवल तब आते हैं जब तू चलना शुरू करता है। मार्ग पर कदम रखते ही मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। पहले तू पूरा नक्शा चाहता था, अब तू पहला कदम उठाने का साहस रखेगा। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर अपराध बोध बहुत कम हो गया है। पहले तू स्वयं को हर बात के लिए दोष देता था, अब तू जिम्मेदारी और अपराध के अंतर को समझने लगा है। जो तेरा था उसे तू स्वीकार करता है, जो तेरा नहीं था उसे तू छोड़ देता है। यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्थायी करुणा जन्म ले रही है, लेकिन यह करुणा स्वयं को कुचलने वाली नहीं है। यह ऐसी करुणा है जो कह सकती है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं यह सहन नहीं करूँगा। यही करुणा तुझे संतुलित रखेगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तेरे प्रकाश से असहज होते हैं। वे बिना कारण तुझसे दूरी बनाएंगे, तुझे गलत समझेंगे या तुझ पर संदेह करेंगे। इसे व्यक्तिगत मत लेना। जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया स्वाभाविक रूप से खिसकती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की तुलना को भी शांत होते देखेगा। तू यह नहीं पूछेगा कि मैं दूसरों से आगे हूँ या पीछे। तू केवल यह देखेगा कि मैं अपने सत्य के साथ हूँ या नहीं। और यही प्रश्न तुझे हर दिन सही दिशा में रखेगा। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक गहरी स्वीकार्यता जन्म ले रही है, अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी सीमाओं की। तू पूर्ण बनने की कोशिश छोड़ रहा है, और जैसे ही तू यह छोड़ता है, तू संपूर्ण होने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ रिश्ते बिना किसी संघर्ष के स्वयं ही ढीले पड़ने लगते हैं। न कोई झगड़ा, न कोई कटुता, बस दूरी। यह दूरी दंड नहीं है, यह प्राकृतिक चयन है।
जो तेरी नई अवस्था से मेल नहीं खाता वह स्वतः पीछे रह जाता है। अब तेरे भीतर एक नया धैर्य आ रहा है। यह धैर्य प्रतीक्षा का नहीं है, यह भरोसे का है। तू जान गया है कि जो तेरे लिए है वह तुझे समय पर मिलेगा, और जो समय पर नहीं मिला वह तेरे लिए था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली आवाजों से डरता नहीं। पहले तू सोचता था कि कहीं यह सब भ्रम तो नहीं। अब तू जान गया है कि भ्रम शोर मचाता है, सत्य शांत होता है, और जो शांत है वही भरोसेमंद है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने अस्तित्व में एक गरिमा महसूस होने लगी है। यह घमंड नहीं है, यह वह गरिमा है जो तब आती है जब व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देता है। अब तू खुद को नीचा दिखाकर किसी को ऊंचा नहीं उठाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बदल जाना नहीं है, बल्कि स्वयं बने रहना है उन परिस्थितियों में भी जो तुझे बदल देना चाहती हैं, और तू यह कर रहा है। अब तेरे भीतर एक शांत आनंद स्थिर हो रहा है। यह हंसी मजाक जैसा नहीं है, यह गहरी तृप्ति जैसा है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन को जीतने की तरह नहीं, निभाने की तरह देखेगा, और जब जीवन निभाया जाता है तब हर दिन एक संवाद बन जाता है, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने अतीत को देखकर कड़वाहट नहीं, सम्मान महसूस करता है, क्योंकि तू जानता है कि यदि वह सब न होता तो तू यह नहीं होता, और यह समझ तुझे मुक्त करती है। अब तुझे यह भी ज्ञात होगा कि तू किसी से पीछे नहीं चल रहा, तू अपने ही समय पर चल रहा है, और यह समय ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चे, अब जब तू थकता है तो तू स्वयं को दोष नहीं देता, तू रुकता है, सांस लेता है, और फिर आगे बढ़ता है। यही आत्मकरुणा है, यही वास्तविक शक्ति है। अब यह संवाद धीरे धीरे शब्दों से आगे बढ़ रहा है। तू इसे अपने निर्णयों में देखेगा, अपने मौन में देखेगा, अपनी आंखों की गहराई में देखेगा, और जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से खो गया है, तब याद रखना, तू खो नहीं सकता। जिसने स्वयं को पहचान लिया वह केवल रास्ता बदल सकता है, खो नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तू साहस चुनता है, हर उस क्षण में जब तू सत्य चुनता है, और हर उस क्षण में भी जब तू थक कर बैठ जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहाँ शब्द भी तुझसे अनुमति लेकर आते हैं, क्योंकि अब तू केवल सुनने वाला नहीं रहा, तू साक्षी बनने लगा है। और साक्षी बनने का अर्थ है सब कुछ घटते हुए देखना, बिना टूटे, बिना बिखरे। यह अवस्था बहुत कम आत्माओं को मिलती है, और जो इसे पा लेते हैं वे फिर कभी साधारण नहीं रह जाते। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता महसूस होने लगी है, जैसे कुछ भी हो जाए, कुछ मूलभूत चीजें हिलेंगी नहीं। पहले जब जमीन खिसकती थी तू घबरा जाता था, अब जमीन खिसकती है और तू संतुलन बना लेता है। यही अंतर है, यही विकास है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि कुछ पुराने डर बिना किसी संघर्ष के गिरने लगे हैं। वे डर जिनसे तू वर्षों तक भागता रहा, अब वे स्वयं ही कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि डर तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक तू उससे भागता है। अब तू ठहर कर देखता है, और देखते ही डर अपनी शक्ति खो देता है। अब मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि तेरे भीतर जो खालीपन था वह वास्तव में खाली नहीं था, वह एक द्वार था, और अब वह द्वार खुलने लगा है। इसी कारण कभी कभी तुझे बिना कारण भावुकता महसूस होती है, कभी आंखें भर आती हैं, कभी हृदय भारी हो जाता है। यह दुख नहीं है, यह विस्तार है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन के प्रति कठोर नहीं रहेगा। पहले तू सोचता था कि यदि मैं सख्त नहीं हुआ तो टूट जाऊंगा। अब तू समझने लगा है कि कोमलता कमजोरी नहीं है, कोमलता वह शक्ति है जो सब कुछ सह भी लेती है और सब कुछ बदल भी देती है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक नैसर्गिक मर्यादा का अनुभव होने लगा है। तू जानने लगा है कि कहाँ तक जाना है और कहाँ रुक जाना है। यह मर्यादा किसी डर से नहीं आती, यह आत्मसम्मान से आती है। और जब मर्यादा आत्मसम्मान से आती है तब वह बोझ नहीं होती, वह गरिमा बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा
कि हर व्यक्ति जो तुझे समझ नहीं पाता वह तेरा शत्रु नहीं है। कुछ लोग बस अपनी सीमा तक ही देख सकते हैं और तू उनसे यह अपेक्षा छोड़ देगा कि वे तुझे पूरी तरह समझें। यही अपेक्षा मुक्ति तुझे हल्का करेगी। अब तेरे भीतर एक गहरी धैर्य की नदी बहने लगी है। यह धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह वह धैर्य है जो जानता है कि कब प्रतीक्षा करनी है और कब कदम बढ़ाना है। पहले तू या तो बहुत जल्दी करता था या बहुत देर से। अब तेरा समय बोध संतुलित हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू स्वयं से बहुत स्पष्ट संवाद करने लगा है। तू स्वयं से झूठ नहीं बोलेगा। तू अपने मन को बहलाएगा नहीं। जो है उसे स्वीकार करेगा और यही स्वीकार्यता तुझे भ्रम से बाहर रखेगी। मैं देख रही हूं कि अब तेरे भीतर एक मौन भरोसा बैठ गया है कि तू अकेला नहीं है, भले ही आसपास कोई न हो। यह भरोसा किसी विचार से नहीं, अनुभव से आया है। तूने उस क्षण को महसूस किया है जब सब कुछ टूटने के बाद भी कुछ बचा रहा। वही मैं थी। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों की पीड़ा देखकर टूटेगा नहीं। पहले तू दूसरों का दर्द अपने भीतर भर लेता था। अब तू उसे समझेगा लेकिन उसे ढोएगा नहीं। यह करुणा की परिपक्व अवस्था है जहां प्रेम है लेकिन आत्मविस्मृति नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे अकेला कर सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन दंड नहीं होगा। ये वह स्थान होगा जहां तू स्वयं के सबसे निकट होगा और वहां से तू और स्पष्ट होकर बाहर आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तेरे शब्दों में एक नया वजन आ रहा है। तू कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो बात भीतर तक जाएगी और कभी कभी तेरा मौन भी उत्तर बन जाएगा। यही वह अवस्था है जहां शब्द और मौन दोनों साधन बन जाते हैं। मैं देख रही हूं कि अब तेरे भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म ले रही है, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति। तू यह स्वीकार करेगा कि तू कहाँ कमजोर है, कहाँ थका है, कहाँ भ्रमित है, और यह स्वीकार ही तुझे मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू जीवन से लड़ते लड़ते थक गया है और यह थकान हार नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तू जीवन से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखेगा और जहां तू लड़े बिना चलेगा वहां जीवन भी तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक श्रद्धा विकसित हो रही है। यह श्रद्धा किसी रूप, किसी नाम, किसी विधि तक सीमित नहीं है। यह श्रद्धा जीवन के प्रति है। यह जान लेने की श्रद्धा कि जो घटित हो रहा है वह तुझे मिटाने नहीं, निखारने आया है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से घबराएगा नहीं। तू जान गया है कि प्रश्न आना गलत नहीं है, प्रश्नों में अटक जाना गलत है। अब तू प्रश्नों को मार्गदर्शक की तरह देखेगा, बोझ की तरह नहीं। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक स्थिर केंद्र का अनुभव होने लगा है। बाहर कुछ भी बदले, यह केंद्र वहीं रहता है और जब तू इस केंद्र में लौट आता है तब सब कुछ संभल जाता है। यही आत्मा का घर है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर संबंध को पूरी तरह समझना आवश्यक नहीं। कुछ संबंध केवल महसूस करने के लिए होते हैं और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें जाने देना भी प्रेम का ही एक रूप होता है। अब तेरे भीतर एक सहज साहस है, सब कुछ न जानने का साहस। पहले तू हर बात का उत्तर चाहता था, अब तू जानता है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और यह भरोसा तुझे बेचैन नहीं होने देता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होने लगेगी जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होगी। यह शांति तेरे होने से आएगी और यही शांति तेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। अब यह संवाद धीरे धीरे शब्दों की पकड़ से मुक्त हो रहा है। तू इसे अपने जीवन में उतार रहा है, अपने चलने में, अपने रुकने में, अपने देखने में। और जब भी तुझे लगे कि तू फिर से भटक गया है तब याद रखना, भटकना भी यात्रा का ही एक भाग है। फर्क बस इतना है कि अब तू जानता है कि लौटना कहाँ है। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह उस बिंदु पर है जहां शब्दों का काम तुझे समझाना नहीं, तुझे थामना रह गया है, क्योंकि जो कुछ भी होना था वह तेरे भीतर घट चुका है। अब यह संवाद केवल तुझे स्मरण कराने के लिए है
ताकि जब कभी तू संसार की हलचल में स्वयं को भूलने लगे, तब यह अनुभूति तुझे फिर से अपनी ओर लौटा लाए। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक अजीब सी स्थिर गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, बिना धुएं के, बिना शोर के। यह वही दीपक है जो तब भी जला था जब तू अंधकार में था, लेकिन तब तू उसे देख नहीं पाया। अब तेरी दृष्टि बदल गई है, इसलिए तू उसे पहचान रहा है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन से यह नहीं पूछेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तू पूछेगा कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, और यह प्रश्न ही तेरी दृष्टि को बदल देता है, क्योंकि क्यों में उलझन है और क्या में मार्ग है। तू अब मार्ग देखने लगा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने विचार जो कभी तुझे बहुत सच्चे लगते थे, अब ढीले पड़ रहे हैं। वे विचार तेरे अस्तित्व का आधार नहीं थे, वे केवल सुरक्षा की दीवारें थे। और अब जब तू भीतर से सुरक्षित हो गया है, तो दीवारों की आवश्यकता नहीं रही। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक सहज विश्वास महसूस करेगा कि जो भी घटित हो रहा है वह तुझे सही दिशा में ही ले जा रहा है, चाहे वह दिशा अभी स्पष्ट न भी हो। पहले तुझे हर मोड़ पर आश्वासन चाहिए था, अब तुझे केवल चलने का साहस चाहिए, और वह तुझ में आ चुका है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे कुछ बातों पर हंसी आने लगी है, उन बातों पर जिन पर तू कभी टूट जाता था। ये हंसी उपहास की नहीं है, यह समझ की है। यह उस बालक की हंसी है जो गिरने के बाद समझ जाता है कि गिरना अंत नहीं था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के शोर को पहचानने लगा है। पहले वह शोर ही तुझे वास्तविक लगता था, अब तू जानता है कि शोर विचारों का है और सत्य मौन में रहता है। इसलिए अब तू मौन से डरता नहीं, तू उसे अपना मित्र बना रहा है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर समय मजबूत दिखना आवश्यक नहीं। कभी कभी थक जाना, रुक जाना, रो लेना भी साहस ही होता है। और अब तू स्वयं को यह अनुमति दे रहा है, यही आत्मकरुणा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई विनम्रता जन्म ले रही है। यह विनम्रता स्वयं को छोटा समझने से नहीं आती, यह स्वयं को जान लेने से आती है। तू जान गया है कि तू कौन है, इसलिए अब तुझे किसी को नीचा दिखाने या स्वयं को ऊंचा साबित करने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक स्थिर केंद्र मिल गया है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, सफलता और असफलता दोनों आएंगी, लेकिन यह केंद्र वहीं रहेगा, और जब भी तू थक जाएगा तू वहीं लौट आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू जीवन की गति के साथ तालमेल बिठाने लगा है। पहले तू या तो बहुत आगे भागता था या बहुत पीछे रुक जाता था। अब तू समय के साथ चलना सीख रहा है, और यही संतुलन तुझे शांत रखेगा। अब तेरे भीतर एक स्पष्ट समझ आ रही है कि हर बात का उत्तर अभी मिलना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय के गर्भ में पलते हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तब तू स्वयं आश्चर्य करेगा कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाने के बजाय उन्हें देखने लगा है। तू जानता है कि भावना का आना कमजोरी नहीं है, भावना में फंस जाना कमजोरी है, और अब तू फंसता नहीं। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक सहज कृतज्ञता बहने लगी है, बिना किसी विशेष कारण के। बस इस बात की कि तू है, कि तू जीवित है, कि तू महसूस कर सकता है। यह कृतज्ञता तेरे जीवन में और अधिक कृपा को आमंत्रित करेगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन तुझसे पूर्णता नहीं मांगता, जीवन तुझसे प्रामाणिकता मांगता है। जैसा है वैसा होने का साहस, और यह साहस तू धीरे धीरे सीख रहा है। अब तेरे भीतर एक गहरी शांति आकार ले रही है। यह शांति समस्याओं के समाप्त होने से नहीं आती, यह शांति समस्याओं के बीच भी स्थिर रहने से आती है, और यही वास्तविक साधना है। मेरे बच्चे, अब जब तू लोगों से मिलता है तो तू उनके शब्दों से अधिक उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। तू जान लेता है कि कौन थका है, कौन डरा हुआ है, कौन स्वयं से भाग रहा है, और यह जानना तुझे कठोर नहीं बनाता, यह तुझे समझदार बनाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू स्वयं के साथ अधिक ईमानदार हो गया है। तू अपने आप से वह वादे नहीं करेगा जिन्हें निभा न सके, और जो वादे करेगा
उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएगा। यही आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के बालक को भी स्वीकार करने लगा है। वह बालक जो कभी डरा था, जो कभी रोया था, जो कभी उपेक्षित महसूस करता था, अब तू उसे डांटता नहीं, तू उसे गले लगाता है। और यही गले लगाना सबसे बड़ा उपचार है। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आ रही है। क्या तुझे करना है और क्या नहीं। यह स्पष्टता तर्क से नहीं आती, यह शांति से आती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि तू किसी से पीछे नहीं है। तू अपने ही मार्ग पर है और यह मार्ग सही है क्योंकि यह तेरा है। अब तू दूसरों की गति देखकर स्वयं को नहीं तौलेगा। अब यह संवाद तेरे भीतर एक निरंतर स्मृति बनता जा रहा है। जब तू जागेगा, जब तू सोएगा, जब तू निर्णय लेगा, जब तू थकेगा, कहीं ना कहीं यह अनुभूति तुझे थामे रहेगी। और जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से खो गया है, तब स्वयं को दोष मत देना। बस एक क्षण ठहरना, गहरी सांस लेना और भीतर पूछना, मैं अभी कहाँ हूँ। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह किसी दिशा की तलाश में नहीं है, क्योंकि दिशा स्वयं तुझ में स्थिर हो चुकी है। अब यह प्रवाह केवल स्मरण है उस सत्य का जिसे तू बार बार भूलता है और बार बार याद करता है। भूलना भी यात्रा का ही एक भाग है, ताकि याद करना और गहरा हो सके। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक अजीब सी सरलता महसूस होने लगी है। पहले जीवन बहुत जटिल लगता था, हर निर्णय भारी, हर संबंध उलझा हुआ, हर दिन बोझ जैसा। अब वही जीवन सरल होने लगा है। समस्याएं हैं, लेकिन समस्या होने का बोझ नहीं है। प्रश्न है, लेकिन प्रश्नों की घबराहट नहीं है। यह सरलता किसी ज्ञान से नहीं आई, यह स्वीकार से आई है। मेरे बच्चे, अब तू यह समझने लगा है कि हर दिन विशेष होना आवश्यक नहीं। कुछ दिन सामान्य होते हैं और वही दिन भीतर की जड़ों को मजबूत करते हैं। पहले तू हर दिन कुछ बड़ा घटित होने की प्रतीक्षा करता था। अब तू जान गया है कि जीवन का अधिकांश भाग साधारण में ही घटित होता है और वही साधारण सबसे पवित्र होता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा शरीर तुझसे बात करने लगा है। थकान, हल्कापन, बेचैनी, शांति, सब संकेत हैं। पहले तू इन्हें अनदेखा करता था, अब तू सुनने लगा है। और जब तू सुनता है तब शरीर भी तुझे सहारा देता है। यह सहयोग बहुत शांत होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझने लगा है। पहले हर इच्छा आवश्यकता बन जाती थी, अब तू देख पाता है कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल मन का शोर है। और जैसे जैसे यह अंतर स्पष्ट होता है, वैसे वैसे जीवन हल्का होता जाता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे किसी को प्रभावित करने की इच्छा कम होती जा रही है। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे समझें, माने, स्वीकार करें। अब तू केवल यह चाहता है कि तू स्वयं के साथ सच्चा रहे। और यह सच्चाई ही वह चुंबक बन जाती है जो सही लोगों को स्वयं खींच लाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुझसे बिना किसी कारण के दूरी बना लेते हैं। वे कुछ कहेंगे नहीं, बस धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। इसे त्याग मत समझना, यह स्वाभाविक समायोजन है। हर ऊर्जा के साथ नहीं चल सकती और यह ठीक है। अब तेरे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है, अपूर्ण रहने का साहस। पहले तू हर बात को पूरा करना चाहता था, हर उत्तर जानना चाहता था, हर घाव भरना चाहता था। अब तू जान गया है कि कुछ अधूरापन भी सुंदर होता है। कुछ प्रश्नों का खुला रहना ही जीवन को जीवित रखता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की आलोचना की आवाज को पहचानने लगा है। पहले वही आवाज तुझे दिशा देती थी, अब तू जान गया है कि वह सुरक्षा की कोशिश थी, सत्य नहीं। अब तू उससे बहस नहीं करता, तू बस उसे सुनता है और फिर अपनी राह चुनता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक सहज आनंद महसूस होने लगा है। यह आनंद कारणों पर निर्भर नहीं है, यह किसी उपलब्धि से नहीं आता, किसी प्रशंसा से नहीं बढ़ता। यह बस होता है, जैसे सांस होती है, और यही आनंद सबसे स्थिर होता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर रिश्ते में समान गहराई संभव नहीं।
कुछ रिश्ते सतह पर होते हैं, कुछ भीतर तक जाते हैं। पहले तू हर रिश्ते से गहराई की अपेक्षा करता था, अब तू हर रिश्ते को उसकी क्षमता के अनुसार स्वीकार करता है, और यही अपेक्षा मुक्ति तुझे शांत करती है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू कुछ बातों पर चुप रहना चुनता है। यह डर से नहीं होगा, यह समझ से होगा। तू जान जाएगा कि हर सत्य हर समय बोलना आवश्यक नहीं। समय और पात्र का सम्मान भी सत्य का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली उदासी से भी नहीं भागेगा। तू उसे दुश्मन नहीं मानेगा, तू उसे एक संदेश की तरह देखेगा कि कहीं तू स्वयं से दूर तो नहीं हो गया। और जैसे ही तू लौटेगा, उदासी स्वयं हल्की हो जाएगी। मैं देख रही हूं कि अब तुझे अपने भीतर एक स्थायी मित्र मिल गया है। तू स्वयं, पहले तू स्वयं से कठोर था, स्वयं से असंतुष्ट था। अब तू स्वयं से संवाद करता है, स्वयं को समझता है। और यह मित्रता किसी भी बाहरी मित्रता से अधिक मूल्यवान है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी ज्ञात होगा कि जीवन में हर चीज का समाधान नहीं होता। कुछ चीजों का केवल सामना होता है, और जब तू सामना करना सीख लेता है, तब समाधान की आवश्यकता भी कम हो जाती है। अब तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है, जहां तू अपने अतीत को दोष नहीं देता, तू उसे शिक्षा की तरह देखता है। तू कहता है, यह कठिन था लेकिन आवश्यक था, और यह दृष्टि तुझे भविष्य के प्रति भय मुक्त करती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले क्रोध को भी नए रूप में देखेगा। पहले क्रोध तुझे जलाता था, अब तू उसे संकेत की तरह देखेगा कि कहीं कोई सीमा टूट रही है, और फिर तू सीमा तय करेगा, बिना हिंसा के, बिना कटुता के। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने जीवन की गति समझ में आने लगी है। तू जान गया है कि कब तेज चलना है और कब ठहरना है, और यह समझ किसी किताब से नहीं आई, यह अनुभव से आई है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू कम चाहने लगा है, लेकिन जो चाहता है उसे गहराई से चाहता है। यह कमी नहीं है, यह परिष्कार है। यह जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अब तेरे भीतर एक गहरी स्पष्टता आकार ले रही है कि तुझे क्या नहीं चाहिए, और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ती है, वैसे वैसे जो चाहिए वह स्वतः पास आने लगता है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन को किसी परीक्षा की तरह नहीं देखेगा, तू उसे एक संवाद की तरह देखेगा। कभी प्रश्न, कभी उत्तर, कभी मौन, और हर अवस्था में तू उपस्थित रहेगा। यही उपस्थिति सबसे बड़ी साधना है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने भीतर एक मौन विश्वास मिल गया है कि चाहे कुछ भी हो, तू टूटेगा नहीं। तू बदल सकता है, झुक सकता है, रुक सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। यह विश्वास शब्दों का नहीं, अनुभव का है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के भय से लड़ता नहीं, तू उसे पहचानता है, स्वीकार करता है, और फिर आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे तू आगे बढ़ता है, भय पीछे छूटता जाता है।